श्री शिव महापुराणे पंचमहायोमा संहितायाम अध्याय हिंदी अनुवाद। व्यासी ने कहा, हे मुनिवर, जीव के जन्म विधान से वह गर्भ से कैसे रहता है, वैराग्य प्राप्ति के लिए उसका वर्णन कीजिए। सुनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, अब मैं संक्षेप से संपूर्ण शास्त्रों का सार कहूँगा, जो वैराग्य को देने वाला और संसार के बंधनों को काटने वाला है। पाक पात्र में बीच में रखा हुआ जल और अन्न अलग अलग रहता है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे जलाई हुई आग वायु के सहारे से सुलगकर जल को गर्म करती है। वह अन्न उस गर्म जल से चारों ओर से पकने लगता है। पका हुआ वह अन्न खा लेने पर दो भाग में हो जाता है, गाढ़ा पदार्थ अलग और रस अलग। वह किट पदार्थ 12 मलों के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और रस देह में फैलता है, जिससे शरीर पुष्ट होता है। कान, नासिका, जीभ, दांत, लिंग, गुद, नख, कफ, सफेद पसीना, मल मूत्र, ये बाहर मल कहे गए हैं। हे मुनि, हृदय रूप कमल के चारों ओर रस व नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। उसकी विधि को मैं कहता हूँ। प्राण वायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को पहुंचाता है। फिर वह नाड़ियां प्राण वायु को तृप्त करती हैं। फिर उन नाड़ियों से वह रस संपूर्ण शरीर में पहुंचता है और आत्मा तथा शरीर द्वारा वह रस पकाया जाता है। फिर उसका दो प्रकार से पाक होता है। पहले उससे त्वचा बनती है, जिससे संपूर्ण शरीर ढका रहता है। फिर रक्त बनता है। रक्त से लौह, मांस, केश तथा स्नायु से अस्थि, नख पैदा होते हैं। मज्जा से शुद्ध शुक्र की उत्पत्ति होती है, जो प्रसव का कारण है। इस प्रकार अन्न का परिणाम 12 प्रकार से होता है। अन्न से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल में स्त्री सहवास करने पर जब वह शुक्र गर्भाशय में स्थित होता है, तो वह दिव्य देह की उससे उत्पत्ति होती है। तब गर्भाशय की वायु से वह स्त्री के रक्त से मिलकर एक हो जाता है और उसमें जीव का आधान होता है। अपने कर्मों से युक्त गर्भाशय में गया हुआ और रक्त से मिश्रित वह 1 सप्ताह में कलिल कहा जाता है। वह कलिल 5 रात में बुद्बुद के आकार का हो जाता है। वह बुद्बुद 7 रात्रि में मांसपेशी का रूप धारण कर लेता है। फिर क्रम से उसमें गर्दन, सिर, कंधे, पेट, हाथ, पैर, पसलियां तथा कमर 2 माह के भीतर हो जाते हैं। 3 मास में रोमांकुर तथा संधियां हो जाती हैं। चौथे मास में उंगलियां हो जाती हैं। 5वें मास में मुख, नाक, कान हो जाते हैं। गुप्त, दंत, पंक्ति, मसूड़े, नाखून, कानों के छिद्र 6 मास में हो जाते हैं। 7 मास में गुद, लिंग, योनि, नाभि, शरीर की संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। हे मुनिवर, इस प्रकार वह जीव सभी अंग प्रत्यंगों से पूर्ण माता के उदर के भीतर जरायु से ढका रहता है। माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से नाभि नाल से बंधा हुआ वह प्रतिदिन बड़ा करता है। शरीर के संपूर्ण हो जाने पर उस जीव में स्मरण शक्ति आती है। तब वह पूर्व जन्म में किए हुए सुख, दुख, निद्रा और स्वप्न को जानता है। मैं मरा, पैदा हुआ, फिर मरा, फिर पैदा हुआ। इस प्रकार पैदा होकर मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं जन्म लेते ही शुभ संस्कारों को पाकर इस शरीर से उत्तम कार्य करूंगा, जिससे फिर गर्भ में न आना पड़े। ऐसा मैं गर्भ में सोच रहा था। तब तक मैं गर्भ से बाहर निकल आया। संसार से मुक्ति देने वाले उस शिव ज्ञान को ढूंढूंगा। इस प्रकार वह अत्यंत गर्भ बाधा से पीड़ित होकर वह जीव मोक्ष को के उपाय को सोचता रहता है। जैसे पहाड़ से गिरा हुआ कोई पुरुष दुखी रहता है, वैसे ही जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव दुखी रहता है। जैसे मनुष्य समुद्र में गिरकर व्याकुल हो जाता है, वैसे ही वह प्राणी गर्भ के जल में डूबा गर्भावस्था में दुखी रहता है। जैसे कोई लोहे के घड़े में पड़ा हुआ आग से पकाया जाता है, वैसा ही गर्भ रूपी घड़े में पड़ा हुआ वह जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग से तपी हुई लाल सुइयों का लगातार चुभाने से जो कष्ट होता है गर्भ में, उससे भी अधिक कष्ट होता है। शरीरधारियों को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, किंतु गर्भ में रहने से बढ़कर कोई दुख कहीं नहीं होता। पापियों का महान कष्ट कहा है। धर्मात्माओं का जन्म 7वें मास में हो जाता है। हे व्यासी, गर्भवास से अधिक कष्ट कहीं नहीं होता। जन्म काल में योनि रूपी यंत्र से निकलने में जो कष्ट पापियों को होता है, वह धर्मात्माओं को नहीं होता। मशीन से परे गए ईर्ख की भांति और पाप रूपी मुद्गर से सिर में मारने से मशीन से परे हुए तिल जिस प्रकार क्षण भर में निसार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्मते समय शरीर की स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। ये शरीर कैसा है? अस्थि रूप, तुला स्तंभ
में स्नायुओं से बंधा हुआ रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिपा हुआ मल मूत्र का पात्र है। केश रोम नख से व्याप्त रोगों का घर मुख रूपी महाद्वार से युक्त और 8 खिड़कियों से सुशोभित है। 2 होंठ रूपी दरवाजे, जीभ रूपी अर्गला, भोग तृष्णा से अचेतन राग द्वेष के वश में रहने वाला, जिसके सभी अंग जरायु से लिपटे हैं, अस्पष्ट संकट में पड़े हुए, योनि मार्ग से निकले हुए मल मूत्र से जिसके अंग सने हुए हैं, खुली हुई स्थिति में उत्पन्न अस्थि पंजर से युक्त इस शरीर को समझना चाहिए। 365 पेशियों से युक्त तथा 3.5 करोड़ रोमों से व्याप्त ये शरीर स्थूल सूक्ष्म 3.5 करोड़ नाड़ियों से दृश्य और अदृश्य कहा गया है। जिन नाड़ियों से भीतर का पसीना बाहर निकलता है, इस शरीर में 32 दांत 20 नख होते हैं। इस शरीर में पित्त पाभर कफ 4 सिर, चर्बी 2 सिर 1 सिर, कपिल तफ पिंगल वर्ण होता है, मेदा चर्बी 5.5 तुला और 10 पल होती है। 3 पल इस शरीर में महारक्त होता है और इससे चौगनी 12 पल मज्जा होती है। आधा कूड़ा वीर्य होता है। यही प्राणियों का बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा गया है। मुनिवर, इस शरीर में 100 पल रक्त होता है। इसमें मल मूत्र का प्रमाण 4-4 अंजलि मानना चाहिए। इस प्रकार नित्य विशुद्ध आत्मा का ये अपवित्र एवं अस्थिर शरीर रूपी घर कर्म बंधनों से बना हुआ है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देहोत्पत्ति वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।